नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। कल राहुल गांधी बिहार गए हुए थे। बिहार में जाकर के दरभंगा में उनको अंबेडकर छात्रावास है, वहाँ शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम करना था, जिसमें वो छात्रों के साथ संवाद करने वाले थे। लेकिन सरकार ने परमिशन नहीं दी, पुलिस ने परमिशन नहीं दी, जिला प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया। बड़ा हंगामा हुआ, पुलिस ने रोकने की कोशिश की। लेकिन राहुल गांधी जो है पिछले दरवाजे से वहां पहुंच गए जहां पे आयोजन होना था, और संवाद तो नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने संबोधित किया छात्रों को। कुछ छात्रों ने भी मंच से राहुल गांधी के साथ संबोधन दिया, अपनी बात रखी, और बड़ा हंगामा समझ गया एकदम पूरे बिहार में। समझिए एक तरह से पूरा मीडिया जो है इसी पर चर्चा करने लगा कि क्या हुआ, और सोशल मीडिया से लेकर तमाम। हालांकि जो दरभंगा के डीएम हैं राजीव रौशन, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पे जो है उनके खिलाफ मुकदमा किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने सीआरपीसी की धारा 163 का उल्लंघन किया। और जो सीआरपीसी की धारा 163 है, उसके तहत ये है कि छात्रावास में आप राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर सकते। और टाउन हॉल में परमिशन की इजाजत दी गई थी, लेकिन टाउन हॉल के बजाय जो है छात्रावास में कार्यक्रम करने की कोशिश की राहुल गांधी ने। ये दरभंगा के डीएम। तो ये उसके बाद जो है उन्होंने संबोधित किया और सामाजिक न्याय को लेकर के बोला राहुल गांधी ने। जो सामाजिक न्याय, जो कांग्रेस जिस तरह से सामाजिक न्याय के एजेंडे को लेकर के देश भर में चल रही है, बिहार में वही उन्होंने बोला। उसके बाद वो जो है वहां से निकले और पटना पहुंच आए। पटना आने के बाद वो वहाँ पटना में फेमस एक जो है नया खुला है सिटी सेंटर मॉल, वहां जाकर के उन्होंने फिल्म देखी, फूले। महात्मा फूले के ऊपर जो फिल्म बनाई गई है उसको देखा। 2 घंटे 9 मिनट की पीवी फिल्म है वो, और उसको उन्होंने देखा। उनके साथ सिनेमा हॉल में ढेर सारे सामाजिक कार्यकर्ता, पार्टी के नेता, 400 के करीब बताया जा रहा है, वहां गए देखने के लिए फिल्म। राहुल गांधी ने सबके साथ बैठ करके फिल्म देखी, और फिल्म देखने के बाद वो निकले और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ये न्यूज का पार्ट है। अब महत्वपूर्ण जो राजनीतिक पार्ट को ये है कि ये जो हुआ वो कैसे हुआ, पुलिस ने इतना बड़ा बामेला क्यों मचा दिया, ये बड़ा सवाल है एक। और बड़ा हल्ला हुआ उस समय जब राहुल गांधी वहां गए हुए थे कि पुलिस सभा नहीं करने दे रही है, नीतीश कुमार सरकार ये क्या कर रही है, नीतीश कुमार सरकार बीजेपी सरकार की तरह बिहेव कैसे कर रही है, वगैरह वगैरह तमाम बातें। लेकिन इसके पीछे जो राजनीति है वो बड़ा गहरा खेल है, और खेल ये है कि राहुल गांधी को ये जो फुटेज दिया गया, या जो जो अवरोध डाला गया, उससे पूरे देश भर में इसकी चर्चा हो गई। और आज पूरे देश में मीडिया में यही चर्चा है कि राहुल गांधी बिहार गए कार्यक्रम करने के लिए, बिहार सरकार ने उनके कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें मंच तक नहीं जाने दिया, पुलिस से भिड़ंत हो गई कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की। बिहार कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राजेश राम, वो भिड़ गए पुलिस से, और फाइनली किसी तरह राहुल गांधी मंच तक पहुंचाए गए। मंच तक पहुंचे, राहुल गांधी भी हटे नहीं। उन्होंने कहा कि हम कार्यक्रम करेंगे तो करेंगे, और कार्यक्रम करने गए। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इसके बहाने राहुल गांधी जो हीरो बने, राहुल गांधी की हर तरफ जो चर्चा है, इसमें नीतीश कुमार का अपना हित था। और नीतीश कुमार का अपना हित था कि अगर राहुल गांधी हीरो बनते हैं तो उससे डबल फायदा उनका होता है। फायदा नंबर एक तो ये है कि ये जो सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय के मोर्चे पर सबसे ज्यादा काम लगता है नीतीश कुमार को कि मैंने किया, और सामाजिक न्याय का जो वोट है उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन इस पर बीजेपी ने सेंधमारी कर दी है, और बीजेपी ने जाति जनगणना की घोषणा करके कहा जा रहा है कि सबसे मुद्दा छीन लिया, राहुल गांधी से भी मुद्दा छीन लिया है, और नीतीश कुमार से भी मुद्दा छीन लिया है। लेकिन नीतीश कुमार का मानना है कि ये जो सामाजिक न्याय का जो एजेंडा है, जो जाति गणना की बात है, वो बिहार ने सबसे पहले जाहिर किया, और इसमें मेरा योगदान है। यानी नीतीश कुमार ने जाति गणना करवाई, आरक्षण की का जो प्रतिशत है वो बढ़ाने की बात कही। और राहुल गांधी आज जो एजेंडा लेकर के चल रहे हैं सामाजिक न्याय का, जनता दल यू के नेताओं का मानना है कि ये बेसिकली नीतीश कुमार का एजेंडा था, जिसको राहुल गांधी ने हाईजैक कर लिया, और अब जिसको बीजेपी हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। तो बीजेपी ने जाति गणना की जब घोषणा की, तो माना गया कि अब ये बीजेपी का मुद्दा हो गया जाति गणना। लेकिन नीतीश कुमार ने
20 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह से उनके साथ धोखा किया, छल किया, नीतीश कुमार जानते हैं। इस बार भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को और प्रशांत किशोर को लगाया गया है और आखिरी उस समय में दोनों को नीतीश कुमार के खिलाफ उतारा जाएगा। ये चर्चा है बिहार में। इसलिए जेडीयू के नेता जो है पूरी तैयारी में है कि इस बार बीजेपी से कैसे बचा जाए और अपनी सीटें कैसे बढ़ाई जाए। आपको ये भी पता है कि तिरंगा यात्रा चल रही है बिहार में, और तिरंगा यात्रा अभी 23 तारीख से चलेगी। बिहार के प्रखंड स्तर पर तिरंगा यात्रा चलाई जा रही है, और तिरंगा यात्रा से जो वोट झड़ेगा, जो वोट निकलेगा, जाहिर है वो वोट बीजेपी का होगा, क्योंकि देशभक्ति का एक अधिकार जो है, मोनोपोली जो है, वो बीजेपी के पास है। देशभक्ति का अधिकार बीजेपी ने अपने पास रख लिया है। धर्म का अधिकार बीजेपी ने अपने पास रख लिया कि हिंदू धर्म का अगर कोई उत्थान कर सकता है, हिंदू धर्म को कोई बचा सकता है, तो वो संघ है, वो बीजेपी पार्टी है। और इस काम में सबसे बड़ा रोल निभाया है गटर मीडिया ने, अखबार ने, क्योंकि आम आदमी तक जो खबरें पहुंचाने का माध्यम है वो अखबार है, टेलीविजन है, अब यूट्यूब भी है, लेकिन वहां भी सबसे ज्यादा कब्जा जो है बीजेपी और संघ के लोगों का है। तो लोगों में जो मैसेज है वो ये है कि बीजेपी ने तमाम काम कर दिए, और अभी जो सीज फायर हुआ उसमें भी बीजेपी अपने तरीके से उसको प्रोजेक्ट कर रही है कि पाकिस्तान घुटने पे आ गया और पाकिस्तान जो है वो माफी मांगने लगा, और पाकिस्तान ने कहा कि सीज फायर करवाइए, और नरेंद्र मोदी जी ने सीज फायर किया। पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ, जबकि देश और दुनिया के मीडिया में चल रहा है कि ट्रंप ने किस तरह से दबाव डाला, ट्रंप ने किस तरह से खेल किया। ट्रंप बार बार बोल रहा है, विदेशी मीडिया बोल रहा है, जिसको नरेंद्र मोदी कह रहा है कि हमने 100 से ज्यादा आतंकियों को मार दिया है। विदेशी मीडिया क्या कह रहा है, खुद पाकिस्तान क्या कह रहा है, विदेशी मीडिया भी कह रहा है कि वो नागरिक थे। पाकिस्तान ने तो बाकायदा जो है कहा कि जो लोग मारे गए हैं उनको मुआवजा दे रही है पाकिस्तान सरकार। तो हम जो कह रहे हैं, भारत सरकार जो कह रही है कि हमने आतंकियों को मार दिया है, पाकिस्तान कह रहे हैं कि हमारे नागरिक मारे गए हैं, और ट्रंप, चीन, तुर्की, ये सब पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और विश्व मंच पे चीन, अमेरिका अभी ताकतवर है। और देखिए कि जो नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि डंका बज रहा है, भारत के साथ एक देश खड़ा नहीं हुआ जो भारत के समर्थन में हो। पाकिस्तान को आइसोलेट करने की स्थिति में आज चीन तो पहले से नहीं था, चीन ने कभी नहीं होने दिया। जो मजहूर अजहर मसूद जो बड़े आतंकवादी रहे, जब यूएन में बात आई कि इसको आतंकवादी घोषित किया जाए, अमेरिका ने भी साथ दिया था, लेकिन चीन ने वीटो लगा दिया कि नहीं, वो आतंकवादी नहीं है। वो चीन जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और आतंकवादी वाले मुद्दे पे भी अमेरिका ने खुल करके नहीं कहा कि हाँ, पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है। अमेरिका ने कहा, ट्रंप ने कहा कि ये जो पाकिस्तान है और जो हिंदुस्तान है, दोनों को हमने धमकाया कि आपके साथ ट्रेड बंद कर देंगे, और दोनों फिर जो है एक मंच पर आए और ये सीज फायर हुआ। और पाकिस्तान को कुछ कहा नहीं ट्रंप, बल्कि पाकिस्तान को भारत के समकक्ष आकर के खड़ा कर दिया। लेकिन ये जो छीछा लेदर हुई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको छुपाने के लिए बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाला, और वो तिरंगा यात्रा बिहार में भी चल रही है। नीतीश कुमार के लिए ये बड़ा अच्छा अवसर था कि तिरंगा यात्रा जो है वो भी दब जाए। तो राहुल गांधी को जिस तरह से हीरो बनाया गया, मैं तो कहूंगा कि ये नीतीश कुमार की चाल है, और नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को हीरो इसलिए बनाया कि तिरंगा यात्रा बीजेपी का दब जाए, बीजेपी को दबाव महसूस हो। और जो राहुल गांधी ने कहा बिहार में, राहुल गांधी ने कहा कि सामाजिक न्याय इंपॉर्टेंट है, और जो आप जो लिस्ट निकालिए, तो मनरेगा में जो है वो सब दलित पिछड़े समाज के लोग आपको उनकी संख्या मिलेगी मनरेगा। लेकिन जो नौकरियों में है, जो बड़ी नौकरियों में है, उन तमाम नौकरियों में जो है वो सवर्ण मिलेंगे, उसमें दलित पिछड़े नहीं मिलेंगे। तो ये एड्रेस किया, और कहा, बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम 50% तक कैप हटाएंगे। राहुल गांधी ने ये भी अब कहना शुरू कर दिया है कि ये जो निजी संस्थान है, चाहे शिक्षण संस्थान हो, चाहे नौकरियां देने वाले जो कंपनियां हैं, उन तमाम जगहों पर पिछड़े दलितों को आरक्षण देना होगा, और 50% तक कैप हटेगा। नीतीश कुमार ने जो जाति गणना कराई थी और जो लीड लिया था, जिसमें 65% आरक्षण की बात कही थी, उसे लगा था नीतीश कुमार को कि उससे इतिहास पुरुष के तौर पर वो जाने जाएंगे बिहार में, देश कि बिहार में जो ये 65% आरक्षण हुआ वो नीतीश कुमार की वजह से हुआ। लेकिन बीजेपी ने ये होने नहीं दिया। वो
65% का आरक्षण तो लागू कर दिया बिहार विधानसभा में पास करा करके, लेकिन हाईकोर्ट गए, बीजेपी और संघ से जुड़े हुए लोग, रोक लगी, वहां रोक लगनी थी। फिर वो सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट में भी राहत नहीं मिली, क्योंकि संविधान में है कि 50% से ज्यादा कैप हो नहीं सकता, 50% ज्यादा आरक्षण हो नहीं सकता। लेकिन अगर बीजेपी चाहती नीतीश कुमार की मदद करना, ये नीतीश कुमार जानते हैं, जेडीयू के नेता ये बार बार बात कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आरक्षण के फेवर में होती तो जैसे तमिलनाडु में 9 शेड्यूल के तहत जो है आरक्षण दिया हुआ है, 69% का आरक्षण है, वैसे ही बिहार में 65% का आरक्षण होता 10 शेड्यूल के तहत, जो नहीं किया बीजेपी। दूसरा ये था कि बीजेपी सरकार अगर चाहती तो वो संसद में चूंकि बहुमत है तो वो 50% का कैप हटा सकती है। नीतीश कुमार लगातार दबाव बना रहे हैं, और राहुल गांधी को इसलिए इस बार प्रमोट किया है कि राहुल गांधी अगर इस पर 50 कैप हटाने वाली बात और सामाजिक न्याय की बात अगर करते हैं तो बिहार में वो मैसेज जाएगा कि बीजेपी इसके साथ खड़ा नहीं है, तो बीजेपी का वोट गिरेगा, और बीजेपी का जब वोट गिरेगा तो नीतीश कुमार को इसका फायदा होगा, और नीतीश कुमार की पार्टी ये कहने में कामयाब होगी कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, कल को खूंटा बदला जा सकता है। और ये 50% कैप हटना, अगर बीजेपी अगर ये काम करती है कि अभी जो सत्र आएगा मॉनसून सत्र, अगर बीजेपी अगर 50% कैप हटाती है तो इसमें भी नीतीश कुमार का फायदा है कि हमारी वजह से 50% कैप हटा। तो राहुल गांधी अगर 50% कैप हटाने की बात करते हैं तो नीतीश कुमार उसमें अपना फायदा देख रहे हैं, और अगर बीजेपी पे ये दबाव बनता है, बीजेपी अगर 50% कैप हटाती है अभी मानसून सत्र में, तो नीतीश कुमार का दबाव बढ़ता दिखाई पड़ता है, और लगता है मैसेज जाता है कि ये देखिए नीतीश कुमार ने करवा लिया। तो नीतीश कुमार अभी जिस पोजीशन में उन्होंने जो दाव खेला है वो ये खेला है कि दोनों हाथ में लड्डू, अगर बीजेपी संशोधन करती है तो बीजेपी नीतीश कुमार का फायदा है, और अगर नहीं संशोधन करती है, राहुल गांधी हीरो बनते हैं, तो सामाजिक न्याय इशू बनेगा, और जो देशभक्ति का चैप्टर है, जो धर्म का चैप्टर है, इसमें बीजेपी नीचे आ जाएगी। बिहार में सामाजिक न्याय अगर चुनाव का एजेंडा बन जाता है तो इससे नीतीश कुमार को फायदा है, बीजेपी लॉस में है, क्योंकि बीजेपी को फायदा जो है वो धर्म के चैप्टर पे है। जब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये जब चलेगा नैरेटिव, तो बीजेपी को फायदा मिलेगा। बीजेपी को फायदा मिलेगा जब राष्ट्रवाद का नैरेटिव चलेगा कि पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने, तब बीजेपी को फायदा मिलेगा। लेकिन अगर तिरंगा यात्रा फ्लॉप हो जाती है, अगर हिंदूवाद फ्लॉप हो जाता है और सामाजिक न्याय मुख्य चर्चा में आता है, तो इससे नीतीश कुमार को फायदा है, क्योंकि बीजेपी कमजोर पड़ती है। तो ये जो पूरा जो समीकरण हुआ है उसमें कल वाले में राहुल गांधी हीरो बन के उभरे, और जो हर तरफ तिरंगा यात्रा की चर्चा चलाने की बात की जा रही थी, गटर मीडिया तिरंगा यात्रा में लग गया था, वो जो है राहुल गांधी पे आज चर्चा हो रही है। और बिहार में पूरी चर्चा यही है कि सामाजिक न्याय ही इस बार जो है चुनाव का मुख्य एजेंडा होगा, और इससे फायदा नीतीश कुमार इस तौर पे भी देख रहे हैं कि अगर ये होता है तो वो वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होगा, सामाजिक न्याय वाला वोट, वो वोट जो है तेजस्वी की तरफ कम होगा, क्योंकि राहुल गांधी अगर हीरो बनते हैं तो। आप याद कीजिए, मैं एक और उदाहरण देता हूँ, गुजरात में क्या किया गया था। जब गुजरात में चुनाव हो रहा था तो जो आम आदमी पार्टी है उसके नेताओं को चर्चा में लाया मीडिया ने, उनके खिलाफ, सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई की गई, और नतीजा हुआ कि वहां गुजरात में जो है वोट बट गया था, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में वोट बटा, और उसका फायदा मिला बीजेपी को। नीतीश कुमार वही दाव वहां एक तरह से कहिए खेल रहे हैं कि अगर वोट बढ़ता है तो बीजेपी का वोट घटेगा, तेजस्वी का भी वोट घटेगा, कांग्रेस का वोट भले बढ़ जाए, कांग्रेस का वोट बढ़ेगा तो नीतीश का भी वोट बढ़ेगा। तेजस्वी का वोट अगर घटता है और बीजेपी का वोट घटता है तो इसमें नीतीश अपना फायदा देख रहे हैं। तो ये असल राजनीति बिहार में चल रही है, और ये राहुल गांधी अब उसके हीरो इस तौर पे देखे जा रहे हैं कि सामाजिक न्याय ही बिहार में चुनाव का मुख्य एजेंडा होगा, मुख्य पिच होगा, ये कल तय हो गया। तो फिलहाल इतना ही, अब आगे क्या इस पर डेवलपमेंट होता है हम नजर रखे हुए, हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन फिलहाल ये है कि राहुल गांधी ने अपनी पहली लड़ाई जीत ली है बिहार में, और चर्चा में कांग्रेस पार्टी को लाके खड़ा कर दिया है, सामाजिक न्याय को एस्टैब्लिश कर दिया है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई सही मायने में राष्ट्रीय स्तर पर कोई व्यक्ति लड़ रहा है तो राहुल गांधी है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।